जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र दशरथ अगरिया। अगरिया समाज संगठन भारत का संचालक। सम्मानित साथियों, टॉपिक देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, सफलता की राह में पहली जंग कुदरत से होती है। साथियों, आज हर व्यक्ति न किसी सेक्टर में काम करते हैं और आप देखते हैं कि 1 माह, 2 माह या 6 महीने या साल भर वर्क करते हैं और इसके बाद बैक हो जाते हैं और कहते हैं कि परिणाम नहीं मिला। साथियों, यदि मैं विशेषकर बात करता हूं सामाजिक क्षेत्र की, तो सामाजिक जो क्षेत्र होता है साथियों, एक निरंतरता का होता है। यानी निरंतर लगे रहने से ही परिणाम समझ में आते हैं और परिणाम दिखता भी है। लेकिन यदि कोई कहे 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने में यदि परिणाम आ जाए, तो साथियों ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। साथियों, यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में आप काम करते हैं, तो यदि आपके सामने बाधाएं आ रही है, आपके बारे में लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, आपको आपके लक्ष्य से पहुंचने से पहले लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आपके बारे में या उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो साथियों उससे आपको घबराना नहीं है। क्योंकि सफलता की राह में जो पहली जंग होती है कुदरत से। क्योंकि साथियों, कुदरत आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप इतने एफर्ट लगा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या आप वाकई में उस सकारात्मक माइंड से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं? क्या वाकई में वो लक्ष्य जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि साथियों, परमात्मा भी आपको चेक करता है, आपको देखता है कि क्या आप उस लक्ष्य के लिए सकारात्मक हैं या नहीं हैं। क्योंकि साथियों, हर व्यक्ति कहीं ना काम करता है और यदि आप अपने आप को कहते हैं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का या मैं इस कंपनी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं, समर्पित व्यक्ति हूं, तो परमात्मा भी देखता है, चेक करता है आपको, वो कुदरत भी चेक करता है आपको कि आप कितने सकारात्मक हैं, जो आप दावे से अपने को इस ऑर्गेनाइजेशन का या इस संगठन का मेंबर कहते हैं। साथियों, आपने देखा है कि श्री राम जी को 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था, तो क्या हुआ था कि सीता की खोज करने के लिए जब हनुमान जी जा रहे थे, तो क्या हुआ था, जामवंत जी ने उनको उनके शक्ति का याद दिलाया था। तो क्या हुआ था, जब हनुमान जी अपने माता सीता की खोज में जब निकले, तो समुद्र में जब पहुँचे, तो वहाँ रास्ते में कौन मिली? सुरसा मिली उनको। तो हनुमान जी के पास सुरसा को किसने भेजा था? हनुमान जी को के पास सुरसा को भेजने वाले और कोई नहीं, देवताओं ने ही भेजा था। क्योंकि देवताओं को जानना था, यानी कि श्री हनुमान जी कहते हैं कि मैं श्री राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो क्या वो वाकई में बहुत बड़े भक्त हैं? क्या रास्ते में आने वाली बाधाओं से डर कर वो वापस आ जाएंगे? इस चीज़ को देखने के लिए देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा? सुरसा को भेजा। यानी परमात्मा, यानी वो कुदरत भी चेक करता है कि आप जिसके लिए इतने पॉजिटिव, सकारात्मक माइंड से दावे के साथ आप कहते हो कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, मैं इस संगठन का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, तो आप कितने समर्पित हैं? उस चीज़ को परमात्मा भी चेक करता है। और जब परमात्मा चेक करता है साथियों, और आप उस के परीक्षा में जब आप सफल हो जाते हो, तो रास्ते में आने वाली बाधाएं ऑटोमेटिक स्वतः ही रास्ते से हट जाती हैं और मंजिल आपको आपके करीब मिलता हुआ दिखाई देता है और आप तत्काल ही मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, हर व्यक्ति जो आज, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात करो, बिजनेस क्षेत्र की बात मैं करता हूँ, यदि कहीं ना कहीं यदि सफल है, तो साथियों हर व्यक्ति के जीवन में वो बहुत सारी बाधाएं आई होंगी जिसे व्यक्ति पार करके आगे बढ़ा होगा। साथियों, मुझे आज भी याद है मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी का एक क्रिकेट प्लेयर जो रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, क्या होता है कि वो फर्स्ट दिन का मैच खेल रहा होता है और पहले दिन में 45 रन मार चुका होता है और ठीक दूसरे शाम को उसके घर से फ़ोन आता है कि उसके पिताजी का निधन हो गया है। साथियों, वो प्लेयर दौड़ा दौड़ा जाता है, देखता है उसके पिताजी का देहांत हो चुका है। अब वो सोचता है मैं क्या करूं। वो तुरंत वहां से अपने कोच को फ़ोन लगाता है और कोच को कहता है
पूरी बातें बताता है कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, अब मैं क्या करूं। साथियों, उसके कोच एक ही बात कहते हैं कि बेटा आज तुम्हारे पास समस्या है, लेकिन यदि आज तुम इस मैच को ड्रॉप करते हो, इस मैच को छोड़ते हो, तो तुम्हारे आने वाला भविष्य, आने वाला जीवन अंधकार में जा सकता है। यानी आज तुम्हारे पास कुदरत ने इस तरीके का चैलेंज दिया है, यदि आज तुम कुदरत के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हो या उसके चैलेंज से डरकर भाग जाते हो, पीछे हट जाते हो, तो आने वाला जो तुम्हारा भविष्य है वो बिल्कुल अंधकार में जा सकता है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि वो प्लेयर पुनः आता है, दूसरे दिन का मैच खेलता है और 96 रन करके पुनः वापस जाता है और अपने पिताजी का दाह संस्कार करता है। यानी साथियों, वो कुदरत की चुनौतियों पर कदम रख के वो मैच खेलता है और 96 रन लगा करके आज दूसरे दिन उसके अपने पिताजी का दाह संस्कार करता है। तो साथियों, आज वो प्लेयर इंडियन टीम की बहुत बड़ी हस्ती के रूप में जाना जाता है। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस स्टोरी से, इस प्लेयर की कहानी से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि जीवन में आने वाली बाधाएं सतत होती हैं, उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा भी चेक करता है कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दावा करते हैं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का या मैं अपने काम के लिए समर्पित हूं और मुझे मेरे कार्य से कोई नहीं भटका सकता। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो वो परमात्मा भी आपको चेक करता है। यदि साथियों आप इस तरीके की परेशानियों से घबरा जाते हैं, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, तो यकीनन आप अपने लक्ष्य को जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में आने वाली ऐसी बाधाएं बहुत सारे होती हैं, लेकिन अपने विवेक से, अपने कार्य से व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर फोकस करना चाहिए, अपने मार्ग से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैं बताया कि सफलता की राह में पहली जंग कुदरत से होती है और जब इन सारी बाधाओं को पार कर लेते हैं साथियों, तो एक नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा होता है। साथियों, जैसा कि मैं एक सामाजिक सेक्टर में बात कर रहा हूं, तो मैं सामाजिक क्षेत्र की मैं बात करता हूं। आज आपका समाज जिस परिस्थितियों से गुजर चुका है, आने वाली कई पीढ़ियों में, कई वर्षों से जो समस्याएं आपके समाज में हैं, जो दिक्कतें आपके समाज में हैं, यदि उन सामाजिक समस्याओं को ठीक करने के लिए, आप अपने समाज में सुधार करने के लिए इतना प्रयास, इतना मेहनत कर रहे हैं और यदि आप कह रहे हैं कि 2 दिन में आ जाए परिणाम, 1 साल में आ जाए, 6 महीने में आ जाए, तो साथियों ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस वर्षों से हुई त्रुटियों में सुधार के लिए आपको परिणाम आने में समय लग सकते हैं। आपके सामने बहुत सारी बाधाएं आ सकती है। वो परमात्मा भी आपको देखना चाहता है, वो कुदरत भी आपको चेक करता है कि वर्षों से हुई समस्या को ठीक करने के लिए आप जिस जोड़ तोड़ के साथ काम कर रहे हैं, तो आप कितने सकारात्मक होकर, कितने दृढ़ निश्चय के साथ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में समस्याओं के लिए, अपने समाज को सही दिशा में लेकर जाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, यानी कि सफलता की राह में पहली जंग कुदरत से होती है। आपके रास्ते में, आपके बारे में तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बारे में, आपके बारे में तरह तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है। यदि आप घबराते हैं, यदि आप विचलित होते हैं, तो यकीन मानिए फिर वो लक्ष्य भी नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि पॉजिटिविटी माइंड, सकारात्मक सोच ही आपको लक्ष्य की ओर ले जाता है। और जिस दिन आप कुदरत की उस परीक्षा में आप पास हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक भविष्य में आने वाली सारी समस्याएं अपने आप क्लियर होगी। उसको कुदरत पहले क्लियर कर देगा और आपका लक्ष्य एक बहुत ही अच्छे से आपके सामने नज़र आएगा। तो साथियों, आज का यही था मेरी विचारधारा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और साथियों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर अच्छे अच्छे सामाजिक जानकारियाँ, अच्छे सामाजिक मोटिवेशन जानकारियाँ, अगरिया जनजाति से संबंधित जानकारियाँ इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो सम्मानित साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।